जय माता दी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ब्यूटी स्पिरिचुअल पर। आज का जो ये रीडिंग है वो चैनल मैसेज भी है, आप में से कुछ लोगों के पर्सनल लाइफ के लिए है। तो जिनको भी पर्सनल लाइफ का देखना है वो इस चैनल में देखें, और जिनको भी स्पिरिचुअल ग्रोथ का और प्रोफेशनली सारी चीज़ें देखना है वो सेकंड चैनल में भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनल लाइफ के लिए ही यहाँ पर जो है चैनल मैसेज हुआ है। यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि सबसे पहले तो मुझे मार्गदर्शन मिला है कि जितने भी लोगों से रीडिंग रिजोनेट करे, ठीक है। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं पूरी तरीके से उनके शरण में रहिए, अपना ध्यान दीजिए, खास तौर पर चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं उनके कहीं ना कहीं उनके डिसबैलेंस होने से ही ये स्थिति क्रिएट हुई है। जो मुझे चैनल मैसेज मिला है तो आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को परिपक्व कीजिए सबसे पहले। और माँ बगलामुखी माता जी का चालीसा का पाठ या तो आप सुन सकते हैं या आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग आप काफ़ी ऐसा फील कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो रहा है आपके पर्सनल लाइफ में जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। लगातार आपके साथ आपके पर्सन झूठ बोल रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें छुपा रहे हैं। बार बार लगातार आपको लगता था कि कुछ ऐसा है, लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको लगती थी कि आप काफ़ी प्योर सोल हैं, तो आपको लगता था कि आप ज़्यादा बोलेंगे तो कहीं ना कहीं बात बढ़ेगी, उससे अच्छा, ठीक है, ऐसी स्थिति। लेकिन वाकई में आपके जो पर्सन है वो आपसे कुछ बातें छुपा रहे थे, और ये बातें बहुत उनको खुद नहीं पता कि उनके अंदर इतनी निगेटिविटी कैसे आ गई, ठीक है। और ये सारी चीज़ें 6 की एनर्जी, कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी यहाँ पर मुझे सेंड किया हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बहुत पहले से किया गया था, लेकिन ये स्थिति अब की नहीं है, ये पास्ट की स्थिति मुझे बहुत लोगों के लिए रिसीव हो रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पर स्ट्रेंथ, आप उनके स्ट्रेंथ बने जब उनकी एनर्जी, देखिए कुछ ऐसी चीज़ें तो आपके पर्सन के अंदर भी थी जो जैसे कहेंगे कि अगर कहीं वर्क कर रहे हैं कहीं पर भी हैं तो एक डिस्ट्रक्टेड एनर्जी, मैं कहूँगी बहुत डिस्ट्रक्ट होने वाले, हर किसी से बात करना, हर किसी से मिलना जुलना, इस तरीके की एनर्जी उनकी थी। वो अपने आप को मतलब एक ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से सारी चीज़ें प्रोजेक्शन हुआ, जिसकी वजह से आप जो कहते थे वो काफ़ी इनोसेंस, काफ़ी प्यार से कहते थे, और कोई ऐसी भी पर्सनालिटी थी जो जी जी यस यस हाँ 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 इस तरीके का, तो उसमें आपके मुझे यहाँ पर लग रहा है कि उनके ईगो को वहाँ पर बढ़ावा मिला, ठीक है। और आप दिल से कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे दिल से कर रहे थे, प्रेम से कर रहे थे। आप जो भी कहते हैं मुंह पर कहने वाले हैं, और दिल आपका काफ़ी ज़्यादा साफ है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति किसी न किसी के लिए हो सकती है। स्ट्रेंथ तो आपके अंदर बहुत है, मतलब आप में ये, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, तो हो सकता है आप में से बहुत लोग अब यही कर रहे हैं कि आप अब अपने तरफ ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। जिसको आना है वो आए, जिसको आपने लेट गो भी, कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप सोचना बंद कर दिए हैं। तो ये आपके स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही मौका, यही समय आपके क्लोज वन को भी मिला, लेकिन उन्होंने जो चीज़ किया उससे कहीं ना कहीं आपके दिल को आहत पहुंचा है ना। अब यहाँ पर चाहे जिस भी स्थिति से हो, चाहे वो निगेटिविटी की वजह से हो, चाहे उनके खुद के जो है कर्मा की वजह से हो, चाहे उनके कुछ ऐसे व्यवहार की वजह से हो, है ना। लेकिन अब मैं ये देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि अगर ये आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है तो ये काफ़ी बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं और बैलेंस भी हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपसे उनको स्ट्रेंथ मिल रहा है, आपसे उनको हीलिंग मिल रहा है, आपसे उनको पॉजिटिविटी मिल रहा है। जहाँ पर वो जिस जगह में स्टक थे, मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं कहूँगी क्योंकि ये बनने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं बन पाई। थर्ड स्थिति हो सकता है, किसी भी प्रकार की थर्ड सिचुएशन हो सकती है, जिसमें यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी या नहीं चाहते थे, आप मेल फीमेल जैसे भी ले लीजिएगा, कि आप लोगों का जो कनेक्शन है इतना स्ट्रांग हो। और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी, जैसे कि मैंने कहा, आपके पर्सन की भी थी। आपको वैल्यू ना देते हुए किसी और को वैल्यू देना, किसी और की बातों को देना, किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज़ करना, ये कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये प्रोजेक्शन जो है और भी ज़्यादा तेज गति से आया प्रोजेक्शन, है ना। और बार बार प्रोजेक्शन इसी वजह से हुआ, एक से ज़्यादा बार यहाँ पर प्रोजेक्शन किया गया है आपके रिश्ते पर, आपके सक्सेस पर यहाँ पर रोकने के लिए। और ये जो भी स्थिति क्रिएट किया गया है ये कहीं ना कहीं आपके मणिपुर चक्र, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉकेज क्रिएट करने के लिए, आपको बैलेंस होते हुए जो देख रहे हैं आप, बहुत ही मैनिफेस्टेशन पावर है आपके अंदर, तो आपका मैनिफेस्टेशन पावर पूरा ना हो, आप डिसबैलेंस हो जाए, इस तरीके से क्रिएट किया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जब भी आपके तरफ ऐसी कोई स्थिति हुई है यहाँ पर,
कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट का सहयोग आपको मिलेगा या मिलने वाला है या मिला है आगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार से इन्होंने आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की हो या आपके खुद के पर्सन ने आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की हो, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग रही है। आपको डिसबैलेंस नहीं होने दिया गया है, आपको डिसबैलेंस नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। आपके मनी, आपके क्लोज वन के मनी में ब्लॉकेज हो सकता है कि क्रिएट हुआ, आपके मनी में ब्लॉकेज नहीं क्रिएट हो सकता, क्योंकि आप एक, जैसे कि मैंने कहा, एक प्योर सोल है, ठीक है। बीच में हो सकता है कि इनके ईगो की वजह से ही सारी चीज़ें क्रिएट हुई, जिसकी वजह से मनी फाइनेंस में इनको लॉस, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने देखा, है ना। यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो आपके ट्रू सोलमेट हैं वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए जो अनमैरिड हैं, ठीक है। जो मैरिड है वो कहीं ना कहीं, अगर आपके सोलमेट है तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि वो डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा थे, अब क्योंकि वो बैलेंस हो रहे हैं। तो ये जो लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप लोगों का रिश्ता सही चले, तो फिर से, क्योंकि उनको पता है आपके पर्सन की सारी सच्चाई पता है कि किस तरीके से उन्हें डिसबैलेंस किया जा सकता है, तो फिर से यहाँ पर प्रोजेक्शन करके डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर आपने संघर्ष के बाद जो सफलता अर्जित किए हैं उससे उनको काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। आपको देख रहे हैं, आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करते हुए भी देख रहे हैं, लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा जेलस है। ये फीमेल पर्सनालिटी हो सकती है बहुत लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मेल पर्सनालिटी। फीमेल पर्सनालिटी स्ट्रांग है, ये आपके हर एक चीज़ से जेलस है। ये इनको लगता है कि जो चीज़ें आपके पास है वो इनके पास नहीं है, रूप, रंग, ज्ञान, हर एक चीज़ में कंपटीशन। ये आपको जब से देखी है तब से कंपटीशन इनका लगा हुआ है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपके जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा अटैच थे। पहले जब इनका प्रोजेक्शन नहीं हुआ था तब बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्होंने शेयर कर दी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनके मन में आई, और वो कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि आपको दुख पहुँचे। आपके सोल पर्सन से या आपके कार्मिक पर्सन से इनको उतना नहीं है, इनको आपसे है, ठीक है। आप दोनों को मतलब किसी भी प्रकार से दुख पहुंचाना, किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस करना और फिर बातें करना, ठीक है, लोगों से बातें करना कि ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसा है, ये डाउट करते हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे रिसीव। और ये इनके खुद के पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। इन जिन्होंने ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट की है, वापस रिटर्न कर्मा बैक जा रहा है, जो मैंने ड्रीम में भी देखा है कि ये फिर से ऐसी चीज़ें करने की कोशिश जैसे ही करेंगे तुरंत कर्मा बैक इनका होने वाला है। इनके मनी में पूरी तरीके से ब्लॉकेज होगा, क्योंकि एंजल जी की ब्लेसिंग आप लोगों के साथ है। वीनस ग्रह स्ट्रांग है आपका, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी आपके पर्सन का उस वक्त भी चंद्रमा वीक था आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में, और वीनस ग्रह की स्थिति भी, और अभी भी थोड़ी सी वीक है। यहाँ पर आपके आर्कएंजल एरियल जी आपके सैक्रल चक्र पर यहाँ पर वर्क करें, क्योंकि कुछ ऐसी मेमोरी है, कुछ ऐसी बातें आपके पर्सन ने कही है या कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से आप काफ़ी दुखी हुए हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको एंजल की ब्लेसिंग, आपको माँ दुर्गा माता जी की शक्ति, आप में से कुछ लोग मुझे डिवाइन फेमिनाइन नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आया, वो शक्ति है। माता जी आपको शक्ति प्रदान कर रही है, क्योंकि देखिए आप लोगों के लाइफ में ट्रू सोलमेट कनेक्शन तो है और एप्रिसिएशन भी है, जिसकी वजह से इन्होंने बार बार प्रोजेक्शन किया। यही कारण है, कुछ लोगों के लिए ही कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, ज़्यादातर लोगों के लिए आपके लिए ये सोलमेट कनेक्शन ही मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बार बार ये प्रोजेक्ट, बार बार जेलसी, बार बार प्रोजेक्शन, बार बार रोकना आप लोगों को, क्योंकि आपका एक लाइफ पर्पस है। लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं, यही कारण है इस फेमिनाइन के जलने का, यही कारण है इस फेमिनाइन के डिसबैलेंस होने का, और आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। यही कारण था आपके पर्सन के भी ईगो का, ठीक है, स्टार्टिंग में यही कारण था। आपके अंदर जो क्वालिटी है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि जब किसी अपने के अंदर, किसी के अंदर ये चीज़ें रहती हैं, तो ये थोड़ी सी जेलसी आपके क्लोज वन के अंदर भी रही थी, क्योंकि आप वाकई में बहुत खूबसूरत इंसान है, इनर एंड आउटर, प्लस बहुत ही साफ दिल के व्यक्ति हैं। लोग आपकी तारीफ किए बिना, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपसे अगर कोई मिल लिए, है ना, तो वो आपको कभी भूल नहीं सकेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। तो यही वजह थी कहीं ना कहीं उनके ईगो का कारण, और ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। आज भी लोग आज आपको पहले से ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आज आपको पहले से ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये कार्मिक आपके हैं तो पूरी तरीके से डिस्टेंस आप खुद ही हो जाएंगे इनसे,
या आप खुद ही डिस्टेंस होना चाहेंगे, क्योंकि आप सेल्फ लव सीख गए हैं। खुद के लिए स्टैंड लेना आपने शुरू कर दिया है। खुद को आप समझ चुके हैं कि आपके साथ एंजल जी की कृपा है, डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। और कुछ लोगों के लिए यदि ये कार्मिक है तो आपके लाइफ में ट्रू सोल फैमिली मेंबर हैं, जो अब जब आप जैसे कि कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर आप छोड़ते हैं पीछे, तब आपके लिए एक न्यू बिगनिंग होती है, उस तरीके की एनर्जी है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेट, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है तो आपने बहुत संघर्ष किया है हर एक चीज़ को समझाने में, हर एक चीज़ को समझने में, ठीक है। बहुत सारी मेहनत आपकी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, सारी मेहनत ज़्यादातर आपने की है ना। और उसके बाद भी आपने सुना है, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी मतलब अगर आप इस एनर्जी में आए हैं, अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आए हैं, माता जी की असीम कृपा है। एंजल ऑफ लव, आप काफ़ी अनकंडीशनल लव सेंड करते थे, आप किसी भी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं करते थे, किसी भी बात का जवाब, लेकिन जब कहीं ना कहीं आपको चोट लगा, आपके हार्ट चक्र पर बार बार ये सारी चीज़ें हुई और बार बार सॉरी और बार बार माफ़ी और बार बार वही चीज़ें, तब ये उनके लिए यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हो रही, तब आपके अंदर का एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है, इनके लिए, सिर्फ इनके लिए एक मतलब जिसे मैं कहूँगी ना कोल्ड हार्टेड आप हो गए हैं, ठीक है। बाकी आपके अंदर सबके लिए यहाँ पर एंजल ऑफ लव है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आपकी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आप सबको अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे हैं, हर प्रकार से आप खुश रहेंगे, ठीक है, हर प्रकार से आप खुश रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना क्लाइमेक्स, आखिरी में, लास्ट में आपकी यहाँ पर मुझे आप इतने अबंडेंस होने वाले हैं, ठीक है, इतने अबंडेंस होने वाले हैं कि आपको ये समझ में आएगा कि जो कुछ भी हुआ है आपके लाइफ में कुछ सीख लेकर आया है। कुछ लोगों की जैसे कि पर्सनल रीडिंग होती है, तब भी वो इतने कॉन्फिडेंस मुझे जब बोलते हैं ना कि अब हमें ये नहीं चाहिए, अब हमें ये लेट गो, हमने मतलब ना एक कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है, बात में। वाकई में जब जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपने खुद को समझ लिया, आपको किसी के पीछे भी जाने की आवश्यकता नहीं होती। चाहे देखिए, अपने आप को पहले सेल्फ लव कीजिए, ठीक है, परमात्मा जी की शरण में रहिए पूरी तरीके से। जो आपका है वो हमेशा आपका ही रहेगा, ठीक है, जो आपका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है मुझे, एस ऑफ पेंटिकल्स में आपके लिए एक न्यू डोर जैसे अबंडेंस आपके लिए यहाँ पर खुलने वाला। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के अंदर थोड़ा सा ईगो है या आपके अंदर थोड़ा ईगो है, तो इसको यहाँ पर समाप्त करने की आवश्यकता है, या फुल मून के दौरान किसी भी प्रकार से इनका ईगो पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। यहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, बहुत जल्द आपको आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत जल्द मिलने वाले हैं, ड्रीम के द्वारा, चैनल मैसेज के द्वारा, किसी के मार्गदर्शन के द्वारा। यहाँ पर मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, जो भी हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, तो ये सारी स्ट्रगल, ये सारे संघर्ष आपके लाइफ से समाप्त हो रहे हैं। और जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें की है, चाहे वो किसी भी तरीके से हुई हो, तो ये ईगो भी आपके पर्सन का समाप्त हो रहा है और इनका जो प्रोजेक्शन है वो भी इनके तरफ वापस बैक जा रहा है, जिन्होंने भी आप लोगों के रिश्ते में ये सारी और आपके अबंडेंस को रोकने की कोशिश की है। क्योंकि यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आशा। ये एक बुरा अध्याय था, ठीक है, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। ये आपके, चाहे आपके सोलमेट हैं, चाहे आपके कार्मिक सोलमेट हैं, इनका कार्मिक बैगेज बहुत ज़्यादा था। जैसे कि मुझे स्टार्टिंग से ही नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी अलग फील करते थे इन लोगों के लिए, तो इनका कार्मिक बैगेज बहुत ज़्यादा था। और कार्मिक बैगेज जैसे जैसे हटते गया वैसे उस वक्त में आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन अब आपने अपना स्ट्रेंथ आपने जो दिखाया है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, इस एनर्जी में आप हैं। आपके हार्ट चक्र को यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर पूरी तरीके से हीलिंग दे रहे हैं, तो आपको हीलिंग जरूर सीखना चाहिए, हीलिंग करना चाहिए, पूरी तरीके से माता जी के शरण में रहिए। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपके लिए आने वाली है, बहुत ही खूबसूरत समय आपके लिए आने वाला है। टेक केयर।